गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। यह साखी एक सच्ची साखी है। यह साखी आत्मा और परमात्मा से मिलने के लिए सहायक होगी। साखी का नाम है बदल गया जीवन। गांव नागपुर की तंग गलियों में एक छोटा सा कच्चा मकान था, जहां ज्ञान अपने परिवार के साथ रहता था। गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। लेकिन विडंबना देखिए, जो थोड़े बहुत पैसे हाथ आते ज्ञान उन्हें शराब और मांस में उड़ा देता था। ज्ञान के परिवार का दूर दूर तक सत्संग, सेवा या परमार्थ से कोई वास्ता नहीं था। उसके घर में कभी मालिक का नाम नहीं लिया जाता था। ज्ञान का स्वभाव चिड़चिड़ा था और उसकी पूरी संगति उन लोगों के साथ थी जो नशों में डूबे रहते थे। गांव वाले उसे हिकारत की नजरों से देखते थे। किसी ने सोचा भी नहीं था इस पत्थर में कभी खुदा की लौ जागेगी। एक दोपहर जब ज्ञान नशे की खुमारी में अपने घर के बाहर बैठा था, उसका पुराना परिचित राधा वहां आया, जो दूध का काम करता था। राधा के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने ज्ञान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ज्ञान, आज हमारे इलाके सिकंदरपुर में सत्संग है। ब्यास से सतगुरु आए हैं, तो आज सारा काम छोड़ और मेरे साथ चल। ज्ञान ने पहले तो झिरक कर मना कर दिया, मुझे इन बातों में मत फंसा, मुझे अपनी मस्ती में रहने दे। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसने बड़े प्रेम से कहा, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर चल, अगर अच्छा न लगे तो लौट आना। न जाने उस पल राधा की बातों में क्या कशिश थी कि ज्ञान मना नहीं कर पाया। वो उसी मैले कपड़ों और भारी मन के साथ सत्संग की ओर चल पड़ा। सत्संग के पांडाल में हजारों की भीड़ थी, फिर भी वहां एक गजब की शांति थी। जब शब्द गूंजने लगे और सतगुरु जी ने बोलना शुरू किया, तो ज्ञान को लगा जैसे हर शब्द सीधे उसके दिल पर चोट कर रहा है। सत्संग में सुनाया गया कि यह मानस चोला अनमोल है, इसे नशों और विकारों में मत गवाओ। मालिक की बंदगी ही असल दौलत है। सत्संग खत्म होते ही ज्ञान की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर पकड़ लिया और जोर जोर से खुद को कोसने लगा। ज्ञान, तू तो निखटू और पागल है। तूने अब तक क्या किया? न कभी सतगुरु के चरण पकड़े, न कभी भजन सिमरन किया, न सेवा की। तू जिसे सुख समझ रहा था, वो तो तेरे विनाश का कारण था। उस दिन उसने वही संकल्प लिया कि वो अपनी पुरानी जिंदगी को उसी पंडाल में छोड़कर जाएगा। बदलाव आसान नहीं था। पुराने साथी उसे फिर से शराब की तरफ खींचते, मांस की खुशबू उसे ललचाती। लेकिन ज्ञान के मन में अब सतगुरु की वाणी बस गई थी। उसने शराब को हाथ लगाना छोड़ दिया और शुद्ध शाकाहारी जीवन अपना लिया। अब वो हर रविवार सेवा के लिए जाने लगा और डेरा ब्यास की यात्राएं करने लगा। जो हाथ कभी शराब की बोतल पकड़ते थे, अब वो संगत के जूते साफ करते और लंगर की सेवा करते।
गांव वाले हैरान थे कि नागपुर वाला जान इतना कैसे बदल गया। उसकी गरीबी अब उसे परेशान नहीं करती थी, क्योंकि उसके भीतर संतोष का धन आ गया था। समय बीतता गया, ज्ञान की तरफ और बढ़ गई। वो चाहता था कि उसे भी मालिक के नाम से जोड़ दिया जाए। एक दिन राधा फिर उसके पास आया और उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, जान, तेरी पुकार सुन ली गई है। ब्यास डेरे में नाम दान की पर्ची का प्रोग्राम है। गुरु महाराज खुद अपनी दया बांटने आ रहे हैं। ज्ञान की रूह कांप उठी। वो ब्यास पहुंचा उस पवित्र धरती पर जहां हजारों प्रेमी लाइन में लगे थे। जब उसकी बारी आई और उसे नाम दान की पर्ची मिली, तो उसे लगा जैसे उसे त्रिलोकी का राज मिल गया हो। सतगुरु के दर्शन करते ही उसे नाम की दात मिली। गुरु ने उसे सिमरन की जुगत समझाई। ज्ञान अब वो पुराना शराबी ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान सतगुरु का सेवक बन चुका था। एक ऐसा सेवक जिसकी लौ मालिक के नाम से लग चुकी था। आज वो दिन रात माम की कमाई में मगन रहता है और तो शुरू को दिया देश के कि सतगुरु की नार हो जाए तो तिक्कड़ दे हीरा बन सकता है। ऐसा साखिया सुनने के लिए मरे यो चपख्या नन जीवन का सबको सब सपराई पर लाइक जरूर करें। और साखी अच्छे आगे दांत ने दोष तक जरूर जरूर करें। और राधा स्वामी जी